मुबारक करे और हमें बेहतर से बेहतरीन की तौफीक दे, आमीन। कई भाई मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ रहे होते हैं कि मोहसिन भाई ये फ़लाँ बर्ड की क्या प्राइस है, ये फ़लाँ बर्ड्स हमें इतने में मिल रहे हैं फ़लाँ भाई से, क्या ये कीमत ठीक है? फ़लाँ भाई इतनी डिमांड कर रहे हैं इस बर्ड की, क्या ये प्राइस ठीक है, हमें ले लेना चाहिए? मेरे भाई, मैं पहले भी एक वीडियो में अर्ज़ कर चुका था कि किसी और ब्रीडर के बर्ड की प्राइस बताना मेरा काम नहीं है। ये हर ब्रीडर का राइट है कि वो अपने बर्ड की प्राइस खुद बताए। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं कितने में सेल करता हूँ। देखिए, मैं रेड पाइड का पट्ठा 12,500 में सेल कर रहा हूँ। ब्लू पाइड के पट्ठे जो है वो 15,000 के हिसाब से सेल कर रहा हूँ। उपल पाइड भी इससे मिलती जुलती कीमत में ही सेल कर रहा हूँ। जो सिनेमन पाइड पट्ठे हैं, जाहिर बात है उनके वेरिएंट काफ़ी होते हैं, उनके कलर पैटर्न ज़्यादा हैं, तो उनकी कीमतें मुख्तलिफ होती हैं। मैं अलग अलग कीमतों में भी सिनेमन पाइड के पट्ठे सेल करता हूँ। सिल्वर पाइड पट्ठे जो हैं, मैंने अभी तक 1 लाख से ऊपर कोई पट्ठा सेल नहीं किया जाती तौर पर, बल्कि 1 लाख से भी कुछ ना कुछ कम में ही सेल किए हैं। देखें, पाइड डव माशाल्लाह डिमांड में है। दूसरे ममालिक में जो कीमतें हैं पाइड डव की, कई मुल्कों में पाकिस्तान की निस्बत भी कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी कीमतों में मैं सेल कर रहा हूँ ये मेरे लिए काफ़ी हैं, और मेरे नज़दीक ये अच्छी अर्निंग के लिए ये कीमतें काफ़ी हैं। देखें, ये जो मैंने कीमतें आपको बताई हैं, ये वो बताई हैं जिसमें मैं सेल कर रहा हूँ। अगर कोई भाई इससे 500,000 कम कीमत में सेल कर रहा है या 500,000 ज़्यादा कीमत में सेल कर रहा है, तो बिल्कुल मुझे उनसे कोई एतराज़ नहीं है। ये इतना फ़र्क होता है, चलता है। ये कस्टमर को चाहिए कि अपने लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज़ करे। देखें, बड़े पेयर्स की प्राइस मैं इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि वो क्वालिटी के मुताबिक डिफरेंट होती हैं। अब आप मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह दूं कि यार रेड पाइड की जो रूटीन प्राइस है बड़े पेयर की, वो 55,000 है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। आप किसी के शेड में जाते हैं, उसका फुल वाश 2-2 बच्चे निकालने वाला ब्रीडर पेयर है, और आप उस पर हाथ रख देते हैं कि ये मैंने लेना है, तो उसकी प्राइस रूटीन प्राइस नहीं होगी, वो रूटीन प्राइस से ज़्यादा ही डिमांड करेगा आपसे। इसलिए मैं बड़े पेयर्स की प्राइस का आइडिया आपको नहीं दे सकता हूँ, वो क्वालिटी के मुताबिक डिफरेंट होते हैं। बहरहाल ये बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों जिस कीमत पर राज़ी हों वही कीमत ठीक है। क्रीम पाइड, ब्रिलियंट पाइड, ये ज़ाती तौर पर मैंने सेल ही नहीं की है अभी तक, इसलिए मैं ये बता ही नहीं सकता हूँ कि ये मैं इतने में सेल करता हूँ। सिल्वर पाइड मैंने सेल किए हैं, रेड पाइड तो मैं सेल करता हूँ रूटीन में। इसी तरह से कई भाई मुझसे पूछ रहे होते हैं मोहसिन भाई कि हम नए नए पाइड डब लगाना चाह रहे हैं, हमें क्या लगाना चाहिए? तो मेरे भाई, मैं इस पर भी यही आपसे अर्ज करता हूँ कि ये डिपेंड करता है आपके बजट पर। अगर आपका बजट बिल्कुल कम है, 20-30 हज़ार से आप डब लगाना चाहते हैं, तो भी बेहतरीन तरीके से आप लगा सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन डायमंड पाइड है। अगर आपका बजट ज़्यादा है, 1-2 लाख है, तो आपके लिए जो बेहतर ऑप्शन है उसके बाद रेड पाइड्स हैं, ब्लू पाइड्स हैं, उपल पाइड्स हैं, ये बेहतरीन ऑप्शन है। सिल्वर पाइड, क्रीम पाइड, ब्रिलियंट पाइड की तरफ आपको तब चलना चाहिए जब आपको पाइड डब में कुछ अरसा हो चुका है या आपके पास बजट बहुत ज़्यादा है, तब उसकी तरफ चलना चाहिए आपको। कमाई के लिए जो ये दरमियानी रेंज के बर्ड्स हैं, ये भी बेहतरीन कमाई देते हैं। कई भाई पूछ रहे होते हैं कि मोहसिन भाई किस म्यूटेशन की डिमांड ज़्यादा रहेगी? तो मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज करूं, फ्यूचर अल्लाह जानता है, लेकिन आज की डेट तक की बात कर रहा हूं कि सभी म्यूटेशन, जितनी भी पाइड डब की सभी म्यूटेशंस हॉट आइटम्स हैं, सभी सेल होती हैं और बड़े अच्छे से सेल हो रही हैं, और दूसरे कई ममालिक में भी इनकी कीमतें बेहतर ही हैं। देखें, पूरी दुनिया के तमाम कारोबारों का यही रूल है कि जैसे जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस भी हाई हो जाती है। मैं इसमें सीनियर फैंसियर शेयर करना चाहूँगा खुद समेत कि हमें न्यू फैंसियर्स के लिए रास्ते आसान बनाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।